वही सोचा। सोचा फिर चलो ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप दे देते हैं और फिर लग जाते। हम्म। मतलब आपने अभी सीए ड्रॉप किया हुआ? हाँ मतलब मैंने कुछ टाइम से ड्रॉप वगैरह करके रखा हुआ है अभी। बट हाँ, जैसे ही मेरा मैनेजर का हो जाएगा, क्योंकि एक मैनेजर बनूंगा तो एक्टिव प्लस पैसिव इनकम दोनों इनकम अच्छे तरीके से आ जाएगी। और अगर दोनों इनकम हम्म, का मतलब फ्लो मेरे पास बढ़िया करके रह रहा है, फिर स्टडी कंटिन्यू करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। हम्म, क्योंकि पैसा है सही तो है। बाकी सारी कुछ चीजें बहुत ईजी हो जाती है। किसी चीज को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पेरेंट्स से मांगने की कोई प्रॉब्लम आएगी, ये इन चीजों की हेल्प हो जाती है। तो बाकी आपका फाइनेंसेस का मैनेज कैसे होता है? मैं तो मतलब पापा मम्मी से लेता हूँ अभी तो। जॉब नहीं करता मतलब। ठीक है, मतलब आपका कोई करना है, नहीं है। चालू करने की सोची थी जॉब। हम्म। बट अभी तो मतलब ये ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा है वैकेंसीज और इन सब के लिए। तो हम्म। उसमें से ये मुझे मिला था, उसमें अप्लाई किया था। फिर पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग और वो सब करना है। ठीक है ठीक है। मतलब देखा जाए तो अपनी स्टोरी बहुत ज्यादा रिलेटेबल एंड मतलब सिमिलर सी लग रही है, क्योंकि ऐसा था। स्टार्टिंग कर रहा था जब मैं मतलब जब फॉरएवर के स्टार्टिंग कर रहा था, तो स्टडी मेरी सेम थी, सबसे पहली बात तो। उसके बाद कहीं ना कहीं पे माइंड में उन चीज़ों की नेगेटिविटी आ रही थी बहुत सारी, कि एक सोसाइटी का हार्ड माइंड सेट एक होता है, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो हम्म, जाए, वो ना हो जाए, बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। बट टचवुड एक चीज़ अच्छी हो गई कि एक पर्सन पे बिलीव करा, हिज नेम इज अनमोल कपूर। आप जानते ही हो उनको। उस हम्म, पर्सन पे बिलीव करा, उनकी जर्नी देख चुका था मैं, उनके साथ वर्क अंडरस्टैंड करा, समझा, सीखा, एंड फाइनली चीज़ें करता चला गया, हो हम्म, गई। राइट। तो देखो सिंपल चीज यही है कि भाई हम डिसीजन जो ले चुके हैं ना वो वर्थ इट है, और सही यस। तरीके से होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस बात ये है कि हमें डिसीजन लेके अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, दैट्स इट। सही बात है। सर। लेट मी चेक। अच्छा, अभी आवाज क्लियर है? यस। फिर ठीक है, क्योंकि आई थिंक पता नहीं नेटवर्क अचानक से ग्लिच कर गया, समझ नहीं पाया मैं। कोई ना, आप क्या कह मैं कह रहा था कि ये 7K से शुरू नहीं कर सकते? 2CC करना मैंडेटरी है? नहीं। मतलब कल साक्षी जी बोल रहे थे कि आपको 2CC करना चाहिए, मतलब मैंडेटरी तो नहीं है, पर आप जिसको सजेस्ट करेंगे उनको, अगर आपको एएस बनाना है तो आपको खुद पहले एएस होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 2CC करना पड़ेगा। पर अभी मेरा क्या है हाँ। ना कि मतलब अभी मेरा ये है कि मैंने 5,000 समथिंग ब्याज पे लिया हुआ है, ओके। 10%। वो भी 10 दिन के लिए। तो ओके। 10 दिन के बाद मुझे उसको वापस करना है 5,500। तो मतलब मैंने सोचा था कि ये 7,000 भर के जो अर्निंग होगी उसमें से कर दूंगा। पर अभी सीन ये है कि और 2CC करने के लिए पैसे भरने पड़ रहे हैं, और मेरे पास वो पैसे है नहीं। प्रॉब्लम ये है। कोई ना, मैं समझ गया आपकी बात। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आपको कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हम्म, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आईपैड की स्क्रीन शेयर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। ठीक है। देखो, बताने का पर्पज है क्या कुछ चीज़ है, वो सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे क्लियरली डिस्कस वगैरह करते हैं अभी। ठीक है। अभी हम जैसे कह रहे हैं 7K से हम स्टार्ट वगैरह करें, क्या कुछ चीज़ें वगैरह, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम डिस्कस वगैरह कर रहे हैं, सही बात है। यस। देखो मेरा ये लाइक मतलब मैंने 2CC करने के 2CC अगर थोड़ा सा कंपैरिजन देखे, अगर आपने अनमोल सर की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से देखी है, बहुत अच्छे से, तो आपको ये चीज़ का भी आइडिया अच्छा खासा लग चुका है कि किस चीज़ से क्या बेनिफिट है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है भाई, 7K से हम करते हैं तो लिमिटेशंस नाम की एक चीज़ होती है। लिमिटेशंस किस चीज़ के अंदर? आपको ग्रुप्स जो है, एक दो ग्रुप्स का आप भी पार्ट हो तो उसी ग्रुप्स के अंदर आप रहोगे, कुछ प्रिविलेजेस वगैरह नहीं मिलते, ये कुछ चीज़ें होती है। बट मेजर डिफरेंसेस जो होते हैं वो आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हो, सही बात है। राइट, जब मैं आपको पैसिव इनकम और वो सब। क्या कह रहे हो?
पैसिव इनकम और वो सब। पैसिव इनकम तो देखो थोड़ी सी कुछ टाइम के बाद वाली बात है, बट बिफोर एवरीथिंग, ठीक है, उन सब चीजों से पहले जो सबसे बड़ी बात जो आ जाती है ना, वो बस सिंपल सी इतनी है कि अभी अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं 7K से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको दोनों चीजों के लिए मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। साक्षी विल ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे बड़ी बात पता है क्या आ जाती है? एक सिमिलैरिटी बताता हूँ मैं, दैट इज एफर्ट्स। एफर्ट्स यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है। एफर्ट्स यहाँ पे भी हम्म। 7K से भी उतनी मेहनत करनी है, 2CC से भी उतनी ही करनी है। बट अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड की, ठीक है। सबसे पहली चीज, मान काम तो उतना ही है, आपने तो कॉल करना ही, इनवाइट ही करना है, इनरोलमेंट से हम्म। निकालना है, ट्रेनिंग का ही पार्ट बनवाना है, सेम प्रोसेस आपने डुप्लीकेट करवानी है, राइट ना? हम्म। अब अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर मान के चलो हम ये चीज थोड़ी सी ये समझ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, हम इस चीज को मतलब प्रोसेस डुप्लीकेट कर रहे हैं जो हमने अभी तक करा, तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा समझते हैं। पहली चीज, ठीक है, रिवॉर्ड के अंदर सबसे बड़ी पहली चीज, यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है? सपोज मान के चलो दो आपने 7K वाले पर्सन वगैरह आपके साथ दो लोगों ने 7K से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि आपने 7K से स्टार्ट करे तो ऑब्वियसली बात है दे विल स्टार्ट विथ 2CC, सॉरी 7K ऑल्सो, ठीक है। एक पर्सन के 7K के ऊपर हमें जो कमीशन मिल सकता है दैट विल बी अराउंड अराउंड 1500। इसको मल्टीप्लाई 2 से कर लो, कितने हो गए? ठीक है। 3000 हो गए, राइट? 3000 टोटल हो गए। अब अंडरस्टैंड करने वाली बात सोच के देखो, यहाँ पे सेम हो गया। अब मैं यहाँ पे भी सेम ही चीज देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम सेम ही चीज डिस्कस करें, दो लोगों के 7K आए हुए हैं, बट आपने क्या करा हुआ है? 2CC। आपने टू हम्म। सीसी करी है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने 2CC करी है और आपने उनको बता दिया कि भाई 2CC करने से ज्यादा बेनिफिट है। अब आप ही एक चीज मुझे बता दो, जिन लोगों को आपने बताया है, अबे यार, ठीक है। हम्म, तो सेम चीज, अगर मान के चलो दो लोगों के 7K आपने यहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है, उनमें से आपने 2CC करी, इस वजह से आप अगर किसी को बता रहे हो कि भाई 2CC करने से ज्यादा बेनिफिट है, तो सामने वाला क्या सोचेगा? अच्छा, एक छोटा सा हम्म। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ कि आर्यन मैं सुपरवाइजर हूँ एंड आप इस तरीके से 2CC कर लो। हमें कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है, उस पर्सनल मेंटोरशिप के यूज के साथ, उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ, हम इस महीने के अंदर अच्छी खासी अमाउंट तक पहुंचेंगे और नेक्स्ट मंथ के अंदर हम अपना सुपरवाइजर करेंगे। क्या आप मेरी बात पे भरोसा करोगे? हाँ, क्योंकि आपने किया हुआ है तो आप मुझसे मेरे से मतलब मुझे भी करवा सकते हो ऐसा। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपने खुद ने 2CC करी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ, इन दोनों को अगर आपने बता दिया, तो मैं आपको दोनों का नहीं बता रहा, दोनों में से एक बंदा भी अगर 2CC कर लेता है, यहाँ पे मान के चलो 7500 रुपये, इसके 1500 रुपये, कितने हो गए? 9000। मतलब 2 सीसी पे कमीशन 7,500 मिलता है। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली ये 7 केस से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जस्ट दैट्स वाई। एंड अब एक बात बता दो, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा था? दो इनिशियल आ चुकी है, ठीक है। अब देखो आपने 2CC नहीं करी है, तो मैं इनको जितना गला फाड़ के बता दूं कि भाई आपके पास अगर सपोज कोई राहुल नाम का, पूजा नाम की लड़की आई है, हम उनको बता रहे हैं कि पूजा राहुल आप 2CC कर लो, इवन आपने मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करवा दी, इंटरेक्टिव सेशन करवा दिया, मैं पूजा को बता रहा हूँ, राहुल को बताता हूँ कि राहुल 2CC कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे से तो हाँ बोलेंगे वो, ठीक है। आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि सर आपने 2CC करी है, हम्म। आप क्या बोलोगे? नहीं मैंने तो नहीं करी है। नहीं। नहीं। क्यों सर, आपने क्यों नहीं करी?
कुछ नहीं, मेरे थोड़े से फाइनेंसिस का प्रॉब्लम था, ये था वो था। आफ्टर दैट ओवरऑल मतलब एट द एंड क्या कंक्लूजन निकलेगा वहां पे? नहीं सर, हम भी नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं करेंगे हम। नहीं करेंगे। और वहां पे, यहाँ पे 3,000 के टोटल इनकम बन चुके हैं, यहाँ पे 9,000 के। 3x अब पे आउट बढ़ चुका है, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो, घर वालों ने पूछ लिया कि आर्यन तू कुछ काम कर रहा था ऑनलाइन का स्टडीज के साथ साथ, हम तो बोल रहे थे तुझे पढ़ाई करता रहे, ये मत कर वो मत कर, ऑनलाइन का छोड़ दे। तू ही कर रहा था, कितनी कमाई हो गई उससे? आप क्या बता रहे हो? कि हाँ मम्मी 3,000 रुपये कमा लिया। अच्छा लगेगा बताने में। नहीं, और सेम उसी जगह पे 9,000 आपने कमा लिया। मतलब सर, मतलब लोग हमारी रिकमेंडेशन पे 2cc करते हैं, मतलब ऐसे, मतलब चांसेस कितने परसेंटेज है कि मैं लोग आपको करते हैं? दिखाता हूँ। मैं अभी तक की अभी अगर बातें दिखा दूं ना, लाइक रिसेंट का भी, रिसेंट चलो एक काम करता हूँ। जब आपने 7,000 करे थे, इस लड़की ने 17,000 वॉलेट में ऐड करे थे। आई थिंक माइट भी दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है आपको? हम्म। एंड एक सेकेंड, मैंने इसको तो आई थिंक बिल नहीं भेजा था इसका, इसकी अपलाइन को भेजा था। वही लड़की है जिसकी आईडी के अंदर ये देखो 2cc शो हो रही है यहाँ पे, हम्म। ठीक है। उसके 17,000, बाकी के 13,000 उसने ऐड कर दिए, 2cc उसकी हो गई। उसके अलावा ये मेरे पास 2cc के पैसे रिसीव हुए, ठीक है। फिर मैंने वॉलेट में ऐड करके बिलिंग डाल दी। वो दीक्षा का था, ये देखो, खुशी राजकुमारी। आप बिल मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे इनवॉइस, एक सेकेंड, इनवॉइस डेट देख लो यहाँ पे। राइट। 11/6/11/2000, मतलब ये थोड़े दिन पहले की बात है। 8/11, 4 दिन पहले की बात है, ठीक है। हाँ। इसका देखो यहाँ पे इनवॉइस डेट, ये दीक्षा नाम की लड़की है, इसका इनवॉइस डेट देख लो। ये तो कल परसों की बात परसों का ही है, परसों रात के शाम के टाइम की बात है ये। तो है। मतलब बताना मैं ये चाहता हूँ कि सारी कुछ मतलब लोग कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मेरी टीम के अंदर ये एक लड़की है पूजा, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको शायद, चलो अपनी तो फर्स्ट टाइम बात हो रही है, मैंने आपको बताया नहीं शायद। उस लड़की ने 2 अप्रैल को मेरे साथ काम स्टार्ट करा था, 2cc करी थी। 15,000 उसके पास थे, 15,000 उसने रेंट पे, सॉरी इंटरेस्ट पे ले लिए थे, गलत बोल शब्द यूज कर रहा हूँ, रेंट, इंटरेस्ट पे ले लिए थे उसने पैसे। एंड इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था उसका, ऊपर से वो एक 19-20 की लड़की, ठीक है, अभी 20 कंप्लीट, आई थिंक 20 कंप्लीट हुआ ऐसा कुछ है। उस लड़की ने जहां से वो इंटरेस्ट पे पैसे ले रही थी, उन लोगों ने उसको थ्रेट करा था कि अगर तूने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो हम तेरे घर पे आ जाएंगे। 1 अप्रैल को वो पैसे ले रही थी और उसने बोला था कि 15 मई तक मैं वापस कर दूंगी। तो जब वो पैसे लेने गई, पैसे उन लोगों से ले रही थी इंटरेस्ट पे, तो उस टाइम पे उसने मुझे कॉल करके पूछा, सर मैं आपके इंटरेस्ट पे ले रही हूँ, मैं ले लूँ या ना लूँ? मैंने बोला देख पूछा, अगर लोग सही है, उनका इंटेंशन वगैरह क्लियर है, तो पैसे ले सकती है, क्योंकि मुझे मेरे काम पे इतना ट्रस्ट है। मैं जैसे बता दूंगा, अगर वैसे काम करेगी तो मैं सुपरवाइजर भी करवा दूंगा, साथ साथ जो पैसे लिए तूने वो भी मैं रिटर्न करवाने में हेल्प करूंगा। उसने बोला कि हाँ सर लोग तो अच्छे हैं, बट वही है ना कि मैं 20 साल की, 19-20 साल की लड़की, मैं पैसे ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है उनको भी एक होता है इनसिक्योरनेस की, भाई पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन ये लौटाएगी कहाँ से? ये चीज़ है। फाइनली उसने क्या कर लिया, पैसे लिए, 2 अप्रैल से काम स्टार्ट करा, 18 अप्रैल को उसने अपना सुपरवाइजर कर लिया। हम्म। 18 अप्रैल को उसने क्या करा, अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 18 अप्रैल को उसने अपना सुपरवाइजर कर लिया। एंड कैन यू गेस कि लाइक उस मंथ का उसका पे आउट कितना बना होगा? 20,000 समथिंग। 27,600 समथिंग कुछ रुपीज का, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टेन है। थाउजेंड उसने इंटरेस्ट पे ले लिए थे, एंड आई थिंक 6,000 उसका इंटरेस्ट चला गया था, इतना हाई इंटरेस्ट चार्ज करा था उन लोगों ने। सोच के देखो। ये तो मतलब ऑलमोस्ट 45%, 40%, 40 प्लस 45% परसेंट। जितना।
क्योंकि उन्होंने मजबूरी का फायदा उठा लिया था। उन्होंने बोला कि आपको अगर इतने दे सकते हो तो भी हम तभी हम आपको देंगे। एंड उसने लिए। बट नेक्स्ट मंथ के अंदर अगेन 25,000 प्लस का पे आउट था उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो 2 महीने की इनकम अच्छी खासी 50,000 से प्लस। एंड शी इज सुपरवाइजर इन माई फ्रंट। ठीक है। अभी थोड़ी सी मतलब बीमार है वो लास्ट वीक से। तो शी इज नॉट प्रॉपरली एक्टिव। बट फिर भी स्टिल मीटिंग्स वगैरह में रहती है वो। तो इफ शी कैन, वी आई कैन। कैन ऑल्सो, यस। राइट। तो ये चीज है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है इनकम का आता है। इनकम से बड़ी चीज मुझे ये लगती है कि भाई घर वाले अगर हमसे पूछ रहे कि क्या तू कर रहा है या फिर कैसे क्या कुछ चीज है, सो वहां पे हमें ये बताना आना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं और यहाँ से हमने इतनी इनकम करी है, ये करी है, वो करी है। सही बात है ना। बट मेरा मेरा थोड़ा अदर प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी सीए के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा हूँ, और घर पे नहीं पता कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन पैसे कमाना सीख रहा हूँ। तो अभी पता चलेगा तो वो बोलेंगे कि तू पढ़ाई तो एक तो कर नहीं रहा है, ऊपर से ये अगर अर्निंग्स नहीं हुई और पैसे बढ़े तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब उसमें थोड़ी मुझे श्योरिटी चाहिए थी कि मतलब ऑन विच टाइम फ्रेम आई विल अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, लाइक ठीक है, देखो मैं आपको 5,000 सिंपल सिक्स सा आपको थाउजेंड फ्रेमवर्क दे देता हूँ जो आप फॉलो करके अर्निंग भी कर सकते हो, साथ साथ में आप उस चीज से आप ट्रस्ट मतलब वो ट्रस्टेबल एक चीज हो जाएगी। ओके। देखो, सिंपल चीज। इट डजेंट मैटर कि आप 7K से स्टार्ट कर रहे हो, 2CC से कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है। मैं आपको सिंपल सा एक काम बता देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। आई थिंक मैंने डाउट सेशन में ये चीज बताई दी थी। स्टिल मैं रिपीट करता हूँ उसको। देखो, अंडरस्टैंड करो यहाँ पे। आप वैसे किस वजह से मतलब कितने टाइम से कितने टाइम तक आप बिजी रहते हो, किस टाइम पे आप फ्री हो सकते हो? शाम को 4 बजे के बाद फ्री हो। 4 बजे के बाद फ्री हो, 4 बजे से? 4 बजे से रात पूरी, मतलब वो देखो जब मैं तक ज्यादा सोता कुछ नहीं तब नहीं तक। बोलूंगा। देखो, 4 बजे स्टार्ट करो, लगभग 8-9 बजे तक खत्म करो। मतलब 4 to 5 आवर्स का डेली का काम करो। ठीक है। अब 4 to 5 आवर्स के ऊपर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपके डायरेक्टली 30,000 की इनकम वगैरह यहाँ पे फर्स्ट मंथ में ही हो जाएगी। मैं गलत नहीं बोल रहा। होने को तो ये भी हो सकती है, मैंने तो आपके सामने करके दिखाई थी। मैंने डाउट सेशन में स्क्रीन शेयर करके भी दिखाई थी, आई थिंक आपने देखा होगा ध्यान से तो। हाँ हाँ। एक महीने के 9 9 9 साढ़े 9 हजार यही इनकम थी मेरी भी। लेकिन इससे 3 4 साढ़े 3 4 गुना ज्यादा इनकम मैंने नेक्स्ट मंथ के अंदर ही कर ली थी। बट वो हुई इसी वजह से थी क्योंकि मैंने मेरे टाइम को मैनेज करा था। अब आप यहाँ पे 4 से 5 घंटे दे रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहला बेसिक अपलाइन कन्वर्स। ठीक है। साक्षी से बात कर लो कि मैम, सॉरी मैम, अब बताओ मुझे मैं काम क्या क्या करूँ। अभी 4 बजे तो मैं फ्री हो गया। सो जस्ट एक छोटी सी हेल्प कर दो मेरी टू डू लिस्ट बनाने में। आपने यहाँ पे टू डू लिस्ट बना लो कि मैंने 4-5 घंटे काम किस तरीके से करना है। आप अगर फुल टाइम बता रहे होते, फुल टाइम अगर आप कर रहे होते तो मैं आपको अलग चीजें बताता। ठीक है। बट ये 4-5 घंटे मतलब हमारा पार्ट टाइम काम हो जाता है। राइट। तो सबसे पहला यस। काम स्टार्ट करना है अपलाइन से बात करके। अपलाइन से कनेक्शन कभी भी मतलब बंद नहीं होना चाहिए, कन्वर्जेशन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये आ गई अपना अपलाइन से कन्वर्जेशन। थर्ड। ठीक है। 20 to 30 लीड्स ले लो। ठीक है। एंड जस्ट उन पे अच्छे तरीके से इन्विटेशन कर लो। 2 घंटे का काम है ये 20 30 लीड्स खत्म करना। सिंपल। ठीक है। अगर मान के चलो आपकी थोड़ी सी जैसे होता क्या है ना, स्टार्टिंग के डेज के अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। हमें वोकल पे काम करना भी जरूरी होता है क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर हम ग्रो कर रहे होते हैं। सही बात है। यस। तो उन सब चीजों के यस। हिसाब से हमें थोड़ी सी मतलब इम्प्रूवमेंट्स की भी जरूरत होती है। तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स आप मुझे भेज सकते हो। तो उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को मैं सुनकर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट क्या करना है, इंप्रूव क्या करना है, वो चीजें बता दूंगा। साक्षी आपको बताई देगी। ओके। ठीक है। आपकी यहाँ पे चीजें हो जाएगी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जैसे आज है 12 तारीख। ठीक है। अगर मान के चलो हमने कल 2CC कर ली, 13 को हमने 2CC कर ली। ठीक है। और हमने ये जो इनविटेशंस है ये स्टार्ट कर लिया 15 नवंबर से प्रैक्टिस वगैरह करके। हमने 15 नवंबर से काम स्टार्ट कर लिया। अब पता है मैं लीड्स के अंदर 3 चीजें बता देता हूँ।
हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हम्म, ठीक है। ये तीन मार्केट्स होते हैं। अगर आप चाहते हो उस पूजा की तरह फटाफट से सुपरवाइजर करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके जो फ्रेंड सर्कल्स वगैरह है उनको आपने इन्फॉर्म करना है, इंटीमेशन देनी है वर्क के रिगार्डिंग, एंड जस्ट साक्षी से कनेक्ट करके देना है। ठीक है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, रिलेटिव में हो गए, जो हमारी एज के। बट सर उसमें मतलब, हाँ मैं समझ गया हूँ, पर वो फ्रेंड्स है ना, वो ये बोलते हैं कि तू पहले एक महीना कर, तेरी अर्निंग्स हम देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल उसका तो सोल्यूशन है। तभी मैंने ये वाला जो पॉइंट है ना ये ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। बट अभी मेरे जो क्लासमेट्स है, कॉलेज मेट्स है, मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव में से भी लोग काम करते हैं। मेरा फ्रेंड है तुषार, उसका इस महीने में सुपरवाइजर हो रहा है। वो अभी महाराष्ट्र में रहता है, बट आ जाएगा अभी दिल्ली। ठीक है। उसके साथ गणेश, रोहित, ये कुछ दो दोस्त है मेरे, वो भी काम करते हैं, एंड रिलेटिव में से भी एक दो लोग हैं। ठीक है। तो इसके लिए पहले हमने ये काम कर लिया। आपके डेली के दो इनरोलमेंट्स वगैरह अगर आप निकालने पे फोकस कर रहे हो, दो इनरोल डेली। ठीक है, ओनली टू इनरोल्स। ठीक है। डेली के 500 आ रहे हैं, आप जस्ट उनको बता दो कि भाई मेरी अर्निंग स्टार्ट वगैरह हो रही है, डेली के टू, दो तीन इनरोलमेंट्स वगैरह मैं निकाल रहा हूँ। इस तरीके से ये। और सर जब वो लोग 2 सीसी या फिर 2 सीसी करेंगे तो मुझे 7,500 मिलेंगे, और अगर 7 केसेस स्टार्ट करेंगे तो 1,500 मिलेंगे। Yes. यहाँ पे देखो कोई ओके। अमाउंट फिक्स नहीं है कि भाई इतना ही मिलेगा। ठीक है। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी जो वर्क करती है परसेंटेज बेसिस पर करती है। 25% आपको इनिशियल एएस लेवल पे मिलता है। अभी मैं सुपरवाइजर हूँ तो मुझे मिलता है 33%। हम्म, ठीक है। एएम पे मिलेगा 38%। ठीक है। एंड 43% मिलेगा मैनेजर पे। ठीक है। तो हम जो कंपनी को बिल जनरेट हो रहा है, जैसे मान के चलो 7K की बिलिंग वगैरह हो गई। ठीक है। 7K का बिल हो चुका है। तो 7K के अंदर टैक्सेबल अमाउंट जो बनती है ना, बीआरपी जिसको हम कहते हैं, बीआरपी, इसको अगर मैं फुल फॉर्म के अंदर आपको बता दूं, बोनस रिकैप प्राइस। यहाँ पे एमआरपी का नहीं होता है, ये बीआरपी का होता है, बोनस रिकैप प्राइस। इसके ऊपर ये परसेंटेज लगती है। ठीक है। ये जो परसेंटेज है ना, इसके ऊपर लगती है। ठीक है। हम्म, तो फिर वो 5,000 का बिल हो, 10,000 का हो, 20, 25, 30,000, 40,000 का जो भी बिल हो, उसके ऊपर परसेंटेज लगती है ये। हम्म, ठीक है। तो ये वार्म मार्केट मतलब ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं लेकिन ज्यादा जान पहचान नहीं है। हम्म, एंड थर्ड, अननोन लोग। आप मेरे लिए अननोन थे, साक्षी के लिए आप अननोन थे। आपका नंबर लिस्ट में आया, एंड जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो वैसे आपके साथ बहुत सारे लोग कर लेंगे। मेरी एड्स वगैरह चलती है इंस्टाग्राम पे, स्टार्टिंग में ऐसे मान के चलो 50-60 नंबर्स मैं आपको फ्री में दे दूंगा, जहां से आपकी इनरोलमेंट्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हम्म, 50-60 नंबर्स आपको स्टार्टिंग में फ्री दे दूंगा, जहां से आपकी इनरोलमेंट्स वगैरह आने लग जाएगी। मेरे पास 2 से 3, ठीक है, वेज है जहां से हम ये ऐसी जो ये जो लीड्स है ना, ये 20-30, ये हम जनरेट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। टू जनरेट। ठीक है। जहां से हमारे पास लीड्स आएगी, एंड हम एक फ्लो के साथ काम करेंगे तो डेली इनरोलमेंट्स एंड सब कुछ चीजें हो जाएगी। अगर हम्म, मान के चलो जनरेट करके 10-15 लीड्स आ, ठीक है, तो 15 लीड्स बाय कर लेना। हम्म, ठीक है। अब बाय करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई जेब से ही पैसा खर्च करते जाओ। यहाँ पे ये जो 500 आए, अगर मान के चलो 10-15 रुपए की प्राइस पड़ी है एक लीड की। ठीक है। एक लीड के 10-15 की प्राइस पड़ी है। तो अगर आप 15 लीड बाय कर रहे हो, 150-200 रुपए का खर्चा जा रहा है, 500 में से 200 तो और आपके चले गए। लेकिन उस 200 की वजह से एक इनरोलमेंट भी आ गई तो भी 250 वर्सी हो गए। तो आपकी जेब से तो कोई नुकसान नहीं लगा है। हम्म, सही बात है ना? सही बात। समझ आया? रिपीट कर दो ये। नहीं, मजा समझ आया, समझ। चलो फिर ठीक है। मतलब ये जो पैसे है ना, इन्हीं पैसों में से हमने 200-300 रुपये वापस घुमा लिए। कभी लीड्स हमारे पास जनरेटेड नहीं है तब। हम्म, ठीक है। अब इस तरीके से काम कर रहे हो तो देखो सिंपल है। आपकी जो पर्सन्स वगैरह, आपके जो पर्सन्स रहेंगे, लड़का लड़की, फ्रेंड्स, अननोन, कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केट, जो भी कोई लोग है, वो जैसे जो भी कुछ अंडरस्टैंड वगैरह करते हैं, उनको चीजें और अच्छे तरीके से समझाने के लिए साक्षी विल हेल्प यू। ठीक है।
आपने क्या कर लिया, कनेक्ट करके दे दिया, आपकी स्टडीज का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम्म, ठीक है। आपने के जो पर्सन्स है वो कनेक्ट हो गए, उनको बस आपने कनेक्ट करवाना है साक्षी से। हम्म, ओके। यस। तो कनेक्ट करवाना है साक्षी से। उनके कनेक्ट के बाद साक्षी उनको आगे की चीजें वगैरह बता देगी, आईडीज बनाना, उनके 7K की बिलिंग करना। 2CC के लिए अगर मेरी हेल्प वगैरह चाहिए थोड़ी बहुत, तो मैं हेल्प कर दूंगा। हम्म, सही है। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए, देखो मैं आपको अगर प्रैक्टिकल बता भी दूं, सिंपल सा, अच्छा चाहते हो आप सुपरवाइजर इस मंथ में हो जाए? चाहता तो हूँ सर, बट पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये 2 सीसी के लिए ये 23,000 अरेंज से करूँ, उसका कुछ सूझ नहीं रहा है। ठीक है, देखो एक चीज मैं वो समझ सकता हूँ कि पैसों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन पैसों का प्रॉब्लम जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, इस प्रॉब्लम की वजह से ही हमें करना चाहिए। राइट। देखो मैं जब मैंने अनमोल सर को बोला था, ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक अनमोल सर ने जो बात बताई थी, वो है जो आपने उनके ट्रेनिंग के अंदर सुनी सुनी हुई थी, दैट इज पर्सनल मेंटोरशिप बाय कृष्णा अरोरा। सही है। ठीक है। देखो जो चीज मैंने आपको बतानी थी, सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूँ। मैं पहले स्क्रीन ऑफ ही कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। हम्म। देखो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था, दैट वाज कि जैसे हमने अनमोल सर से सुना पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में, सबसे बड़ी बात ये चीज अंडरस्टैंड करके देखो, एक पर्सन ने 18 साल की एज के अंदर शुरू कर लिया, एंड एट द एज ऑफ 26, कितने साल हो गए, 8 साल। ठीक है। इन 8 सालों के अंदर उस इंसान ने एकदम मैसिव ग्रोथ ले ली है। ऑनलाइन सिस्टम बना लिया, पूरा अचीवर्स क्लब बना लिया। ठीक है। इतने तगड़ी ट्रेनिंग सिस्टम बना ली। एंड उनके पर्सनल मेंटोरशिप, मतलब वो हमें वो सारे सीक्रेट्स बता देंगे जिस सॉरी जिन सीक्रेट्स की वजह से वो इंसान पिछले 5 साल इस इंडस्ट्री के अंदर नंबर वन पे खड़ा हुआ है अभी। नंबर वन बनना बड़ी बात नहीं है, नंबर वन पे टिके रहना बहुत बड़ी बात है। हम्म, सोच के देखो। ठीक है। जिस इंसान ने इतना बड़ा लेवल कंप्लीट कर लिया, दुबई शिफ्ट हो गए, रोल्स रॉयस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, ही इज द ओनली वन पर्सन जो रोल्स रॉयस ओन करता है। ठीक है। वो फ्लेक्स करने को तो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजों का फ्लेक्स कर सकते हैं। आप उनका इंस्टाग्राम विजिट करोगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ही इज द ओनली पर्सन जिसने उतनी महंगी गाड़ी बाय कर ली है। एंड भाई पता है अचीवर्स क्लब क्यों मुझे अच्छा लगता है? वैसे मैं सुबह साक्षी से बता भी रहा था, साक्षी से मुझे बात हो रही थी। भाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज तो बहुत सारी देखी है। ठीक है, वेस्टीज जो मैंने सुनी, कोई RCM, ठीक है, और भी बहुत कुछ कंपनीज के बारे में सुना मैंने। वहां पे एल्डर पर्सन्स जिनकी एज अच्छी खासी हो चुकी है, 30 40 50 60 साल, वो ज्वाइन करेंगे, जाएंगे मार्केट में, आसपास के लोगों को किसी को भी बता दो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस छोड़ो, जिनको थोड़ी बहुत विजडम भी नहीं है, ठीक है, ना ही वो उनका माइंड मेंटल मतलब माइंड सेट से प्रिपेयर है कि ऐसा कुछ करना है, उन लोगों को भी उठाएंगे, उन लोगों को लेके आएंगे कि भाई तुम भी कर लो चलो। दैट इज टोटली रॉन्ग। अचीवर्स क्लब के अंदर आप यहाँ पे किसी को भी देख लो, ठीक है, मैं मतलब मोस्टली लोग 80%, 80 to 90% जिनकी एज 25 से कम ही है, और सारे हमारे एज के। ठीक है। इनोवेटिव माइंडसेट के। ठीक है। कुछ ना कुछ एक्सप्लोर माइंड का, एक्सप्लोरेशन वाला माइंड है उनका कि एक्सप्लोर करना है, कुछ नई चीजें करनी है। 18 से 25 साल की जो एज है, इस एज में ही तो कुछ ना कुछ करके दिखाने की जरूरत है। यस। उसके बाद आपको अगर मैंने बोल दिया कि मतलब कुछ कोई इंसान है 40 50 साल का, उसने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ करा नहीं है, मैं उसको बोल दूं भाई 40,000 रुपये खर्चा करना है 2CC के लिए, कर ले, और बस कुछ नहीं करना, तूने लोगों को लाना है, ऑफिस लेके आना है, और हम उनको यहाँ पे हलाल कर देंगे। हलाल मतलब उनको क्लोज कर देंगे, 2CC कर देंगे उनकी। क्या फायदा है बताओ? वो जो इंसान है जो लोगों को लेके आ रहा है, ना वो खुद ग्रो करेगा, ना ही उसकी वजह से लोग ग्रो करेंगे। और एक टाइम पे उनको जब एक्चुअल में खुद को मेहनत करने की जब जरूरत पड़ेगी, वो कर नहीं पाएंगे। वहां पे क्या होता है मेरे साथ तो,
फ्रॉड हो गया। बट क्या एक्चुअल में कंपनी की दिक्कत, कंपनी की प्रॉब्लम है इसमें? कंपनी ने कुछ गलत करा है? नहीं करा। तो लोगों की दिक्कत है। अचीवर्स क्लब ने ये जो चीजें थी, इन सभी चीजों को साइड हटाकर खुद की जो सिस्टम बनाई है ना। कृष्णा सर की एज 26 साल, तरंग सर, रोहित सर सेम एज के, अनमोल सर 25 साल, उस पर्सन ने भी, अनमोल सर जैसे अगर पर्सन को कृष्णा सर ने बनाया है, तो सोच के देखो भाई। अनमोल सर हम्म, ने उनकी ट्रेनिंग के अंदर एक जगह पे दिखाया है, 14,000 के पे आउट से 1,05,000 का पे आउट अगर उन्होंने टच करा है। मैंने कल ही देखी थी वो ट्रेनिंग। हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ की पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है। एंड अगर अनमोल सर के साथ अगर हम खुद काम कर रहे हैं, तो सोच के देखो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। हम्म, राइट। एंड वो पर्सनल मेंटोरशिप अभी आई थिंक कुछ 2-3 दिनों के अंदर होने वाली है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। बट आई एम नॉट श्योर। साल में 3 बार होती है। जैन में हो गई, उसके बाद सेकेंड मतलब 25 मिड में हो गई, एंड अभी इस मंथ में होने जा रही है। उसके बाद माइट भी मार्च 25 और 26 में हो जाए। आई एम नॉट श्योर। तो अभी मतलब अभी मुझे 2cc करनी होगी, तो 23,000 रिमेनिंग चाहिए। हाँ। बिल्कुल। वो पैसे ना है आपने साक्षी को देने, ना ही मुझे। आपका जो वॉलेट है, आप वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हो। एंड मैं आपको कॉम्बो ऑफर जो होता है वो ऐड वगैरह करने के बाद आपको वहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस शो होगी, बस वो ऐड करके 2cc का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मतलब वो एग्जैक्ट प्राइस पता चल सकती है अभी तो? पता चले ना मुझे भी कितना अरेंज करना हाँ, है बस। मैं आपको तुरंत बता देता हूँ उसकी प्राइस का। 29,805 कॉम्बो ऑफर की प्राइस है। 2cc के लिए। यस एग्जैक्टली 2cc। ऑल दो कंपनी का तो थोड़ा सा नुकसान होता है इसके अंदर, क्योंकि देखो अगर आप मतलब 10,000 से करोगे तो 500 समथिंग कुछ पॉइंट्स आपके आईडी में होंगे। ठीक है। 1,000 सीसी, 1,000 पॉइंट्स अगर आपको चाहिए, 1,000 पॉइंट्स अगर आपको चाहिए, तो 20,000 लगते हैं। 20,000 में 1cc, 40,000 में 2cc। लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि आप एक काम कर लो, 30,000 राउंड फिगर, आप 30,000 पे करके 1.5cc का आपकी कंप्लीट होगी, 1.5cc कंप्लीट होगी। बट हम आपको ऑफिशियली असिस्टेंट सुपरवाइजर बता देंगे। मतलब आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 1.5 सीसी के अंदर ही आपको दे देंगे, जो कि 2cc के अंदर होता है। तो ये तो हमारे लिए डिस्काउंट भी मिल रहा है और अच्छी ही बात है हमारे लिए तो। हम्म, बस ये चीज़ है। तो फिर मैं भी मतलब आपके हिसाब से मुझे 23,000 समथिंग लेने 22,805, 22,805 मतलब 23 मान के चलो। हाँ, तो ये मैं ब्याज पे ले लूँ तो कितने महीने के लिए मुझे लेने होंगे? देखो जिस तरीके से आपको टाइम चाहिए, उस तरीके से मुझे ये लगता है कि पहली चीज तो आपको ब्याज पे लेने नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने अनमोल सर से बोला कि सर मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने ये बोला कि तू क्या करता है अभी? मैंने बोला सर स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करता है? सीए करता हूँ। सीए के लिए पैसा कितना जाता है सर? लैक्स ऑफ मनी जाती है, लाखों में पैसा जाता है। तो उन्होंने बोला देख एक बात समझ ले, मैं तुझे एक सिंपल चीज बता देता हूँ, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है। दे सेड कि तू पेरेंट से पैसा लेता है? तेरी खुद की कोई इनकम सोर्स है? नहीं है। आई सेड नो सर। दे सेड कि भाई देख, या तो पेरेंट से एक बार पैसा ले ले, या तो लाइफ टाइम लेता रहे। एक बार उनको रिक्वेस्ट करेगा, उनसे अच्छे से मांगेगा कि मैं आप ही के लिए कुछ करने वाला हूँ, करने जा रहा हूँ, प्लीज हेल्प करो। अच्छे से उनको ट्रस्ट दिलाएगा, उनसे एक बार हेल्प लेगा, उनसे एक बार हेल्प लेगा। एंड वो हेल्प लेकर फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करेगा। मैं जैसे बता दूंगा वैसे काम करेगा, अच्छी खासी इनकम करेगा। एंड उन्हीं पैसों से अपनी खुद की तो स्टडी करेगा ही करेगा, साथ साथ कुछ पैसे घर वालों को देकर हेल्प भी कर सकता है। दो सबसे मेजर फैक्टर मैं बताता हूँ। पहला, पेरेंट्स से जो पैसे लेते थे वो बंद हो गए। सेल्फ अर्निंग से हम अपनी स्टडी करके थोड़े बहुत पैसे फैमिली को देकर हेल्प भी करने लगे। हम्म, सोच के देखो। राइट। तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि यार मेरी पापा की कमाई का जो एक अच्छा हिस्सा है, मेरी पापा की जो इनकम आती है, उस इनकम का एक अच्छा गुड पार्ट जो है,
वो मेरी स्टडीज के ऊपर लगा रहे, बट आई एम नॉट श्योर ना कि आगे चल के सीए के लिए 5-6 साल मिनिमम चाहिए, 5 साल तो चाहिए ही चाहिए। हम्म, बीकॉम कर लिया तो चलो फाउंडेशन हो गया, लेकिन अगर इंटर निकालना है, इंटर के लिए 2 साल कहीं पे भी नहीं गए। वो चीजें पल्ले पड़ जाए, यही बहुत बड़ी बात है पहले तो। अटेम्प्ट्स बहुत लगते हैं उसमें तो। अटेम्प्ट बहुत लगता है, उसके बाद 24 घंटे उसी के अंदर घुसे रहो। हम्म, और प्रिटेंड करने का क्या फायदा है फिर कि मैं सीए करता हूँ? सही बात है। ढोंग क्यों रखना है? सही बात है ना। तो कुछ हम्म, करके ही दिखा दे लाइफ में। जो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा है, गोल्डन पीरियड है, हम उसको एक ही चीज के अंदर, एक रैट रेस के अंदर अगर हम फॉलो करे जा रहे हैं, क्या फायदा? हम्म, तो मैंने ये चीज सोच ली कि भाई खुद इंडिपेंडेंट बन जा, अच्छे खासे पैसे कमा ले, एंड फिर उसके बाद कर ले। एंड सिंपल एज दैट, मैंने फैमिली से हेल्प ले ली। जैसे मतलब थोड़ी बहुत, पापा से तो झूठी बोला था मैंने, लैपटॉप सेल कर दिया। क्योंकि अगर मान के चलो मैं इंटरेस्ट पे पैसे लेता हूँ किसी से, ठीक है, तो क्या दिक्कत हो सकती थी? मैं इंटरेस्ट पे पैसे लेता, स्टडीज करनी है, चलो ऐसा नहीं है कि फॉरएवर से पैसा नहीं आएगा और मैं उनको पैसा वापस नहीं दे पाऊंगा, ऐसी वाली बात नहीं है। गलती से पेरेंट्स को पता लग गया कि तू, इसने तो ब्याज पे पैसा लिया है। सही बात है, वो हम्म। डायलॉग है ना, बाल के खाल निकालना, वो खाल निकाल देंगे पूरी। स्टडी ब्रेक अलग से होगी, और जो मेंटल अनस्टेबल जो माइंड रहेगा ना, वो बहुत गंदा वाला रहेगा। कुछ गलत नहीं है, पैसे गलत चीजों के लिए नहीं लिए है, ना ही कोई नशा पत्ता, ना ही कोई नशा पत्ते टाइप करने वाली चीज है। लिया तो अच्छी चीज के लिए, बट अकॉर्डिंग टू देम वी आर डूइंग रॉन्ग। बट विद देम कंसर्न, अगर हम उनके कंसर्न के साथ करते हैं कि हाँ चलो आप बोल रहे हो वैसे करते हैं, फिर क्या होगा? चलो ठीक है, कोई ना, कर ले। मैंने मम्मी को मेरे फेवर में ले लिया था। आज मेरी टीम के अंदर जो लोग न्यू पर्सन आते हैं, मेरी मम्मी से जो डेली बात होती है, मैं हर कुछ चीजें बता देता हूँ, मम्मी आज इतना काम करा, ये करा, वो करा, सब कुछ चीजें। स्टार्टिंग के एक दो तो महीने अगेंस्ट थे। मतलब मैं भी हाँ। इंटरेस्ट नहीं लूंगा, घर से ही ले लूंगा पैसे। और ये जो लिए हुए हैं मैंने 5,000, 10% इंटरेस्ट में, तो अगर मैं 15 तारीख से काम शुरू करता हूँ, मुझे 22 तारीख को वो पैसे वापस देने हैं, तो तब तक क्या मैं 5,000 तक की अर्निंग कर सकता हूँ? 5,000 के लिए देखो, 1 वीक पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा बस। हाँ, दिन का टाइम। ठीक है। तो बट उसके लिए देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 7,000 पे ही अगर आप स्टार्ट करके करोगे, तो कहीं ना कहीं पे ज्यादा डिले चीजें चली जाएगी नहीं फैमिली को। नहीं, हम्म। 2cc करूंगा मैं, 2cc से ही करूंगा। लेकिन एक काम कर लो ना, आजकल के अंदर अपना लेवल निपटा दो, ठीक है। एंड आजकल के अंदर इनविटेशन की प्रैक्टिस कर लो, मतलब 2cc करने तक इनविटेशन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अच्छा। और जैसे ही 2cc फटाफट से ज्वाइनिंग एंड सारी कुछ चीजें करनी स्टार्ट कर दो, टाइम भी बचेगा। और जहां पे 15 तारीख से 1 वीक मिलना है आपको 22 तारीख तक के लिए, ठीक है, वहां पे ही आज तो 12 तारीख है, और 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया आपको। हम्म, ठीक है। मतलब वो जो 7,000, वो जो 7,000 अरेंज करने थे ना, उसमें मैंने 5,000 ब्याज को लिए ऐसे। देखो ब्याज पे पैसा नहीं लेना चाहिए, पता है क्या होता है ना कहीं पे हमारे नाम पे कुछ चीजें लग जाती है फालतू की। और पेरेंट्स को फिर ऐसा लगता है कि ये तो इतना बड़ा हो गया कि हमसे बिना पूछे कुछ भी करने लग गया ये। हम्म, ठीक है। तो क्यों ही उनके ट्रस्ट पे थोड़ी सी भी आंच आने देनी है? सही बात है। राइट। सो दैट्स वाई ये मैं सजेशन कभी भी नहीं देता किसी को कि भाई ब्याज पे पैसा ले लो। इवन जो पूजा की बात बता रहा था, वो भी मैं उसको नहीं बता रहा था कि तू ब्याज पे पैसा ले ले। उसके पास उसकी एक फ्रेंड थी, पैसे मांगने पे वो उसको लेके चली गई वहां पे, वो जो इंटरेस्ट पे पैसे देने वाले लोग थे उन लोगों से। मतलब वो तो चलो मेरे आउट ऑफ सिलेबस वाली बात थी, बट उसने ट्रस्ट मेरे से मांगा तो मैंने दे दिया था, दैट्स। बट मैं किसी को भी सजेशन नहीं देता कि भाई ब्याज पे पैसा ले लो। ठीक है। सही बात। वो एक सिर पे एक टांगते हुए तलवार रहती है, गलती से भी टूट गई तो हाँ, सिर कलम हो जाएगा, वो वाली बात होती है। ठीक है। तो फैमिली को अपने कोई नहीं, फेवर में फिर ले लो, उनको अच्छे से बता दो कि मम्मी ऐसे करना है, एक बार चांस ही दे दो ना मुझे। मैं गलत तो चीज करने नहीं जा रहा। देखो अगर हम जिद करते भी है, मैंने तो जिद करी थी भाई, ठीक है, इवन मैंने तो 2cc करने के बाद जिद करी थी कि मुझे तो करने दो। लेकिन वो जिद खराब थोड़ी थी, जिद गलत चीजों के लिए थोड़ी थी। अगर मान के चलो, जैसे आईफोन ले लिया मैंने, वो तो सेल फंड है, खुद की कमाई से ले लिया। ठीक है, जो जिस मैकबुक से मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ये सेल फंड है। मैंने मेरा लैपटॉप सेल कर दिया था, ठीक है, लेकिन मैकबुक ले ली फिर बाद में।
मैंने जिद करी अच्छी चीज के लिए। अगर मैं ये बोलता कि पापा 1.5 लाख रुपए का मुझे आईफोन दिला दो, मुझे नहीं पता कैसे दिलाना है, क्या जो करना है कर लो, ठीक है, 1 बीघा जमीन भी पे दो, मुझे कुछ नहीं पता, तो वो जो जिद हो गई वो तो गलत हो गई। हम्म, लेकिन जिस चीज गलत के है। लिए जिद कर रहा हूं मैं कि मुझे मेरे करियर के लिए कुछ डिसीजन लेने दो, तो इसमें गलत क्या है, जिद करना भी। हम्म, सही बात है ना। तो ये सारी कुछ चीजें सही। कर ली मैंने। बाकी देखो, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट बतानी है, दैट इज कि आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम कॉम्बो ऑफर रहेगा, क्योंकि आई थिंक एक दिन पहले ही, मतलब लास्ट डे ही कॉम्बो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स को काउंट करके 2000 पॉइंट्स, तो एग्जैक्टली 2000 पॉइंट्स बनाए जाते हैं, 2 सीसी बनाई जाती है। तो उन प्रोडक्ट्स में से एक आध प्रोडक्ट भी अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, एक आध प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर उसके बाद वो चीज हो जाती है कि यार अभी वो कॉम्बो ऑफर नहीं है। इवन पता है, मैं आपको अगर कल परसों की ही बात बता दूं ना, जो मैं बता रहा था, लाइक जिस लड़की का भी मैंने फोटोज वगैरह दिखाए थे ना, उसके टाइम पे ही सेम चीज हो गई थी। मैंने यहाँ पे उसका, मेरे पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह आ गया था कि भाई मैंने आपको पेमेंट वगैरह कर दिया सब कुछ, ठीक है, बट उसके बाद कॉम्बो ऑफर ही खत्म हो गया था। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब अभी है कॉम्बो ऑफर मेरे? अभी है, देखो हुआ क्या था। उस दिन इसका, मेरी जो फ्रंट लाइन है दीपिका, उसका मुझे मैसेज आया था सुबह 10:05 के, हो गई उसकी बिलिंग। बट उसके बाद बिलिंग उसकी हुई है 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद इसलिए हुई है क्योंकि कॉम्बो ऑफर तब तक खत्म हो गया था, तो कंपनी में मेल वगैरह डालकर बहुत कुछ चीजें करके कॉम्बो ऑफर के लिए कंफर्म करा था, और उसके बाद कॉम्बो ऑफर मिला था। ठीक है, तो वो भी उसका होल्ड था इस वजह से। ठीक है, हमारा तो होल्ड भी नहीं है। सो जस्ट दैट्स वाई। तो बस वही सजेशन है कि जितना जल्दी करोगे उतना सेफली चलेगी चीजें। लेट होगा तो कॉम्बो ऑफर भी जाएगा, फिर 2 सीसी करने के लिए 40,000, फिर जो 5,000 लिए वो भी फटाफट से पे करना है, उसके लिए भी टाइम जाएगा कहीं ना कहीं पे। मतलब ये एक दो दिन के लिए होगा ये ऑफर? हाँ, तब तक एक काम कर लो, 5,000 के अलावा 2 4 5 10,000 जो भी कुछ अमाउंट आपके से हो जाती है, या तो आपके पास कुछ रहती है, तो वो आप आपके वॉलेट में ऐड करके रख दो। क्या कर दूंगा मैं, मेल डाल के कॉम्बो ऑफर होल्ड करके रख दूंगा आपके लिए। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे हो भी रहा है तो भी हमारे लिए उतना रिस्क नहीं का, जितना उतना रिस्क नहीं रहेगा जितना कि अभी है। ठीक है, चलो बाकी ऑल द बेस्ट भाई। करके जस्ट मुझे बता दो, फिर लग जाते हैं काम पे, एंड साथ में काम करेंगे। देखो एक चीज का मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप मेरे साथ काम कर रहे हो, साक्षी के साथ काम कर रहे हो, और जैसे हम बताएंगे वैसे काम करोगे ना, तो मैं आपको लाइफ में एक चीज का तो प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि यार आपने फॉरएवर में 2 सीसी करने का जो डिसीजन लिया है वो आपने गलत डिसीजन लिया था। रिग्रेट कभी भी नहीं होगा। बट उसी के साथ साथ मुझे भी कभी ये चीज का नहीं होना चाहिए कि यार मैंने आर्यन को सिलेक्ट करके, मैं आर्यन को टाइम दे रहा हूँ, पिछले 3 बजे से लेकर 3:50 तक 50 मिनट मैंने जिस बंदे के ऊपर लगा दिए थे, वो वर्थ इट नहीं थे, या फिर मुझे उस चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत बंदे के ऊपर टाइम लगाया। अच्छा से। ठीक है, अगर ये चीजें होती है, टू वे ट्रांजैक्शन होता है, तो फॉर श्योर चीजें वर्क करेंगी, एंड बढ़िया करके ही हम करेंगे। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, जहां पे भी आपको नीड है, चाहिए मेरी हेल्प चाहिए। थैंक ठीक है? यू। थैंक यू। चलो मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट है। करो अच्छे तरीके से, लेट मी नो, फिर लग जाते काम पे। एंड जिस तरीके से चीजें बता रहा हूँ उस तरीके से, बस बोलना अलग बात है लेकिन उसके ऊपर करके दिखाना वो अलग बात है, तो दोनों करेंगे। बोला तो है ही, यस, अब करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।